चलो जल्दी से परफॉर्म करता हूँ क्योंकि इसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी परफॉर्म करना है। वन इज सीटेड ट्विस्ट जो कि आपके ओब्लिक्स पे काम करता है एंड सेकंड वन इज हैंगिंग लेग रेजेस। द ग्रोथ प्रोग्राम का आज है मेरा लास्ट डे एंड इस प्रोग्राम में मैं करने वाला हूँ काइंड ऑफ पुश डे। पुश वर्कआउट में मैं क्या करने वाला हूँ, चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर, ये तीन मसल्स आई एम गोना ट्रेन टुडे। और जल्दी से मैं शुरू करता हूँ अपना वर्कआउट क्योंकि बारबल चेस्ट प्रेसेस है उसके मैंने करने हैं 6 सेट एंड आई एम गोना हैव टू गो हैवी अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक जेन्स प्रोग्रामिंग। तो जल्दी से वो के बाद मैं मिलता हूँ आपको फर्स्ट सेट में। तो आज का वर्कआउट मैं शुरू करने वाला हूँ चेस्ट से और चेस्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज ले रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग फ्लैट बेंच प्रेस और मैंने सेटअप कर लिया समवेयर अराउंड 60 केजी। 60 केजी से मैं ले रहा हूँ फर्स्ट सेट। ऑल टुगेदर इसके मैंने करने हैं 12 रेप्स और इसमें क्या होगा, मतलब इसके नंबर ऑफ रेप्स मैं नेक्स्ट सेट में बता दूंगा आपको, बट चलो पहले ये सेट कर लेता हूँ मैं, देन इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेट लेना है उसके करने हैं आपने 12 रेप्स और जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो होनी चाहिए शोल्डर विड अपार्ट, मतलब स्लाइटली वाइडर देन द शोल्डर्स, मतलब आपकी ग्रिप क्लोज नहीं होनी चाहिए, योर ग्रिप शुड बी स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर्स, शोल्डर विद अपार्ट ग्रिप इसको बोलते हैं। एंड लेट्स गेट 12 रेप्स ऑफ दिस। 1 2 3 4 5 6 7 और जैसा कि आपने देखा है कि लेग्स के वर्कआउट में आपने क्वाड स्ट्रेच किए बिटवीन दी सेट्स और हैमस्ट्रिंग का जब आपने किया था वर्कआउट लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल या सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, तो उसमें फ्रैंक जेन यूज्ड टू स्ट्रेच दी हैमस्ट्रिंग। जो आज की मेन एक्सरसाइज है वो है हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज फ्लैट बेंच प्रेस। तो इसके हर सेट के बाद यू गोना हैव टू स्ट्रेच योर पैक्स आफ्टर ईच सेट। तो स्ट्रेचिंग के लिए, पैक की स्ट्रेचिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगती है वो है आपको अपने होल्ड कर लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट को एंड जस्ट टर्न अराउंड एंड स्ट्रेच योर पैक्स। आप होल्ड कर सकते हो 20 to 30 सेकेंड्स, उसके बाद यू कैन स्विच। तो फर्स्ट सेट के किए थे मैंने 12 रेप्स और अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जेन प्रोग्रामिंग इसमें मैंने बढ़ा लिया 5 केजी ईच साइड और वेट हो गया ऑल टुगेदर 70 केजीज और इससे मैं ट्राई करने वाला हूँ 10 रेप्स। तो इसके हमने करने हैं 6 सेट्स। फर्स्ट सेट यू गोना हैव टू स्टार्ट विद 12 रेप्स। सेकंड सेट, मतलब जब आप सेकंड सेट करोगे तो आपने 2 रेप्स डिक्रीज कर देने हैं हर सेट में। इस वाले सेट में, सेकंड सेट में यू गोना हैव टू परफॉर्म 10 रेप्स, देन थर्ड वाले में 8, देन फोर्थ वाले में 6, फिफ्थ वाले में 4 और लास्ट में आपको परफॉर्म करने हैं 4 रेप। दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर सेट्स। और बिटवीन दी सेट्स आपका रैप्स आपका जो रेस्टिंग टाइम है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि टुडे यू गोना हैव टू गो हैवी। 10 रेप्स। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी फ्रैंक जेन कोई भी वर्कआउट करता था, लेग्स, बैक, चेस्ट, मेन एक्सरसाइज थी जो, या फिर कोई भी वर्कआउट की एक्सरसाइज थी, वो स्लोली परफॉर्म करता है। यू कैन पुश बट वाइल कमिंग डाउन, और या आप इसको जब नेगेटिव रैप बोलते हो तो आपने स्लोली नीचे आना है। तो आज की प्रोग्रामिंग का ये है भाई मेरा थर्ड सेट, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हर सेट में आपने 2 रैप्स को डिक्रीज़ करना है। तो मैंने 5 की जगह 10 डाल लिया है एंड ऑल टुगेदर ये हो गया है 80 केजीज, और 80 केजीज से मैं परफॉर्म करने वाला हूँ 8 रैप्स ओनली। एंड मेक श्योर यू प्रेस अप एंड स्लोली डाउन, ये आपने तरीका अपनाना है। मतलब अपने अगर आप ये वर्कआउट प्रोग्रामिंग नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी आपने नंबर ऑफ रैप्स को ऐसे ही
चलो थर्ड सेट, मेक श्योर ग्रिप। एंड आई फॉरगेट टू टेल यू वन मोर थिंग, इसमें क्या करना है, जब आप बारबल को ऊपर प्रेस करते हो मेक श्योर डू नॉट लॉक आउट योर एल्बो जॉइंट, क्योंकि लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इंजरीज। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जिन आपने क्या करना है, प्रेस करना है, फुली कॉन्ट्रैक्ट, स्लाइटली बेंड द एल्बोज एंड स्लोली कम डाउन। थर्ड सेट, चलो गेट रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो मैं अपना नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ, मतलब डेली वर्कआउट व्लॉग में जो मैं शूट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि मुझे कितना वेट लेना है और इससे मैं कितने नंबर ऑफ रैप्स कर सकता हूँ। जैसे मेरा बिल्कुल एक्यूरेट था ये वेट 8 रैप्स के लिए, मतलब वेट आपने ना ज़्यादा हैवी चूज़ करना है ना ज़्यादा लाइट। आपके 2 से 3 रैप्स हैं जो लास्ट वाले, वो डिफ़िकल्टी से होने चाहिए। मतलब अगर आपके 2 से 3 रैप्स हैं जो लास्ट वाले, अगर आप उनको बहुत ही हार्डली परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स यू हैविंग वेरी वेरी गुड इंटेंसिटी। तो अब क्या करूँगा, फोर्थ सेट है भाई मेरा ये, एंड आई एम गोना हैव टू परफॉर्म 6 रैप्स, बट मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ 5 kgs ईच साइड। कोई पार्टनर नहीं है मेरे पास, आई एम गोना हैव टू थिंक कि मैं 2 रैप्स करूँ या ना करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू माई 2 रैप्स। तो लो भाई, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ आज के वर्कआउट का फोर्थ सेट, और वेट डाल लिया मैंने 5 kg ईच साइड। अब हो गया है ये ऑल टुगेदर 90 kgs। 90 kg से आई एम गोना हैव टू परफॉर्म 6 रैप्स। 6 रैप्स आई थिंक आई कैन ईजिली मेक, बट नेक्स्ट 2 सेट्स में आई नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसलिए आई थिंक कि हैवी करूं या ना करूं। Six. Let's do this. 1 2 3 4 5 डिफिकल्ट हो गया भाई। तो नेक्स्ट सेट में मैं क्या करूँगा, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग 5 kgs आई एम गोना इंक्रीज 2.5 kgs ओनली। तो 5 kgs रिमूव करके मैं डाल दूँगा 7.5 kgs ईच साइड। सो आई एम गोना परफॉर्म 5th सेट ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड वेट हो गया है ऑल टुगेदर 90 kgs, नहीं 95 kgs आई थिंक, काउंट करना पड़ेगा, आई थिंक 95 kgs हो गया है, और इसके परफॉर्म करने मैंने 4 रैप्स। चलो लेट्स डू दिस। भाई फ्रैंक चेन, 1 2 स्लो नेगेटिव, 3 तो लो भाई, वैसे बनता नहीं, मतलब आई थिंक आई शुडंट हैव एडेड, बट थोड़ा सा रिस्क लेके देख लेते हैं। वेट हो गया 100 kgs, एंड इससे मैंने परफॉर्म करने हैं ओनली 2 रैप्स। लेट्स डू दिस, लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट। 2 रैप्स। चलो मेक श्योर आप जब बेंच प्रेस करते हो आपकी आइज और आपकी बारबल एक लाइन में होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा पीछे हो तो क्या होगा, व्हाइल यू परफॉर्मिंग द बेंच प्रेस जो आपकी बार है इन पे लगेगी, और डिसबैलेंस होने से ये बारबल है जो आपके ऊपर गिर जाएगी और आपका इंजरी हो सकती है। तो मेक श्योर यू प्रिवेंट योरसेल्फ फर्स्ट फ्रॉम द इंजरीज सो यू कैन स्टे लॉन्गर इन द जिम। चलो हैवियर, नेगेटिव 1 2 रैप्स और निकल जाएंगे वैसे, बट रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि इन केस बीच में रह गया तो काम खराब हो जाएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। ऑल टुगेदर आपने करने हैं 6 सेट। यू गोना हैव टू स्टार्ट द रैप्स फ्रॉम 12, और हर सेट में आपने 2 रैप्स को डिक्रीज करना है।
तो फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अब मैं द ग्रोथ प्रोग्राम की ट्राई करने वाला हूँ सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ इंक्लाइन डंबल कर्ल। और ये थोड़ा यूनिक तरीके से करते थे फ्रैंक चेन सॉरी। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद आई एम गोना ट्राई द सेकंड एक्सरसाइज। और मतलब इसके जो सेट्स हैं वो 4 सेट्स करने हैं, बट थोड़ा यूनिक तरीके से ही यूज़ टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो लो भाई, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज ऑफ फ्रैंक चेन द ग्रोथ प्रोग्राम की, और इसका मैं करने वाला हूँ फर्स्ट सेट। इसमें आपने कैसे परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिक तरीके से ही यूज़ टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो 4 सेट करने हैं एंड यू गोना हैव टू स्टार्ट द रैप्स फ्रॉम 10। तो 10 रैप्स को परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, अपने बेंच को 70 डिग्री एंगल पे सेटअप कर लेना है। जब आप 70 डिग्री एंगल पे सेटअप करते हो तो ये आपकी जो डोमिनेट करेगा एंटीरियर डेल्टोइड्स या एंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ एंटीरियर डेल्टोइड्स को बेसिकली आपके ये ट्रेन करेगा शोल्डर को, जब आपका बेंच 70 डिग्री है। बट इसके आपने परफॉर्म करना है 4 सेट, और हर सेट में आपको जो बेंच का एंगल है वो डिक्रीज करना है। जैसे फर्स्ट वाले में 70 डिग्री, सेकंड वाले में 60 डिग्री, देन 50, देन 40 डिग्री। दिस इज़ हाउ यू नीड टू गो हैड विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो 20 केजीज वेट ले लिया मैंने, और 20 केजी से आई एम गोना हैव टू परफॉर्म 10 रैप्स ओनली। 70 डिग्री मैंने सेट कर लिया, मतलब किसी वो कंपास के साथ नहीं मैंने ये 70 डिग्री सेट किया, मतलब थोड़ा गैस सा मार के। फोर, 5, 6, 7, 9, 10 reps। तो लो भाई, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ सेकंड सेट ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। और एंगल को मैंने फॉरगेट टू ड्रॉप द एंगल, मतलब हर स्टेप में एक स्टेप नीचे कर लो आप। तो मैंने एंगल को ड्रॉप कर लिया है, और इसके मुझे परफॉर्म करने हैं 8 reps, और वेट को मैंने इंक्रीज कर लिया। लास्ट टाइम आई यूज्ड 20 kgs, बट दिस टाइम आई एम गोना यूज 22.5 kgs। सो लेट्स गेट 8 reps of this slowly inactive। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास आई थिंक एक टाइम और मुझे एंगल, मतलब 2 टाइम और एंगल मुझे ड्रॉप करना है, बट मेरे पास एक ही वो है एंगल ड्रॉप करने का। तो मैं क्या करूँगा, जो अपना थर्ड सेट है वो भी सेम एंगल पे ड्रॉप कर लूँगा, नहीं तो फिर लास्ट में फ्लैट हो जाएगा। एंड फ्लैट मैंने ऑलरेडी 6-7 सेट मैंने कर लिया। 2-3 सेट मैंने वार्म अप में किए थे, उसके बाद 6 सेट मैंने जो मुझे करने थे मेन प्रोग्रामिंग में वो किए। तो सेम एंगल पे आई एम गोना हैव टू परफॉर्म 6 reps विद 25 kgs। बट आप शुरू से इतना एंगल लेके चलें कि आप 4 टाइम्स अपने जो बेंच का है एंगल ड्रॉप कर पाएँ ईजिली। लो भाई, गेटिंग रेडी फॉर द थर्ड सेट, और 25 kgs वेट ले लिया। मतलब मैं इस सेट में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम रेस्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट वेट है मेरे लिए ये सारा। आई कुड हैव, मतलब मैं इजीली कर सकता हूँ 50 kgs तक, 6 reps 4 reps, बट मेरे पास लास्ट डंबल है 30 kgs का, इसलिए मैं वेट बढ़ा रहा हूँ ताकि यू गाइज कैन गेट टू नो हाउ ही यूज टू प्रोग्रेस। तो थर्ड सेट स्लो इसेंट्रिक, स्लो कोसेंट्रिक दोनों फेसेस में, एंड लेट्स गेट 6 reps। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट इन केस अगर आप हैवी ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव गुड रेस्ट। 60 seconds to 90 seconds यू सपोज टू हैव रेस्ट बिटवीन द सेट्स। लो भाई, 3 सेट करने के बाद अब मैं परफॉर्म करने वाला हूँ लास्ट सेट ऑफ सेकंड एक्सरसाइज, एंड आई एम गोना परफॉर्म ओनली 4 reps। आई कैन ईजिली मेक
बहुत ज़्यादा रैप्स ऑफ दिस 30 केजीज, बट 4 रैप्स करूँगा क्योंकि इसके बाद बहुत सारा जो वर्कआउट है वो करना है मैंने। बट जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि आपने वो वेट चूज़ करना है जिसमें आपके जो लास्ट के 2 से 3 रैप्स हैं वो हार्डली परफॉर्म होने चाहिए। चलो भाई करते हैं लास्ट सेट ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। 2 3 तो फ्रैंक जेन की थर्ड एक्सरसाइज है 10 डिग्री डिक्लाइन डंबल फ्लाइज, ताकि आप अपनी लोअर चेस्ट को एफिशिएंटली ट्रेन कर सको। और इसमें आपने पिरामिड सेट करने हैं। पिरामिड सेट जैसा कि आपने मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि जो वेट है आपका इंक्रीज होगा और जो नंबर ऑफ रैप्स हैं वो डिक्रीज होते रहेंगे। तो इसके लिए 10 डिग्री करने के लिए मतलब मेरे पास कोई स्पेसिफिक बेंच नहीं था जिसको मैं डिक्लाइन कर सकूं, बट मेरे पास ये केबल ड्राइंग की एक मशीन है। ये आई थिंक ऑलरेडी 10 डिग्री है ये डिक्लाइन, तो इस पे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ अपनी थर्ड एक्सरसाइज ऑफ टुडेज़ वर्कआउट। तो वेट चूज़ कर लिया है मैंने 12.5 केजीज, क्योंकि जो फ्लाइज है डंबल के साथ जो फ्लाइज है वो मैं बहुत ही दिनों बाद परफॉर्म करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि आजकल मॉडर्न इरा में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ पैक डेक फ्लाइज इंस्टेड ऑफ डंबल फ्लाइज, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ, मतलब आई एम गोना गो बाय द बुक। तो इसके मैं परफॉर्म करूँगा। ये 10 डिग्री है और ये अच्छा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये था मेरा फर्स्ट सेट। इसमें मैंने परफॉर्म किया 12.5 केजी से 10 रैप्स। सेकंड सेट में आई एम गोना टेक 15 केजीज और 15 केजी से परफॉर्म करूँगा मैं 8 रैप्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ रैप्स डिक्रीज़ होंगे और जो आपका वेट है वो इंक्रीज़ होगा। और जैसे कि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ये वाली एक्सरसाइजेस, बट फ्रैंक जेन यूज टू परफॉर्म स्लो इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक दोनों फेसेस में। तो ये मेरी थर्ड एक्सरसाइज है और सेकंड सेट है फ्रैंक जेन के द ग्रोथ प्रोग्राम की। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मशीन इस वर्कआउट में बिल्कुल भी नहीं है। 4 एक्सरसाइजेस हैं ऑल टुगेदर। फर्स्ट वन बेंच प्रेस से शुरू किया था मैंने। सेकंड वन में भी कोई मशीन नहीं थी जो कि मैंने यूज़ किया था इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। एंड थर्ड वन डिक्लाइन 10 डिग्री डिक्लाइन फ्लाइज। और फोर्थ एक्सरसाइज आई एम गोना टेक अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक जेन प्रोग्राम, वो मैं लेने जा रहा हूँ पुल ओवर। तो देख लो कोई भी मशीन नहीं है, पैक डेक फ्लाइज नहीं है, केबल क्रॉस ओवर नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वर्कआउट में, बट फिर भी यू कैन सी द मैसिव पंप इन माई चेस्ट। मतलब बहुत अच्छा पंप आ रहा है। आई एम फीलिंग वे बेटर। चलो फ़ोन दूर रख देता हूँ, कभी इसका पटाखा ना पै जाए आज। थर्ड सेट सेकंड सेट 8 रैप्स एंड वेट ले लिया मैंने 15 केजीज। ओ तेरे इसमें मैं स्लिप हो गया इस टाइम। पीछे अगर आपके पास कुछ बेंच है जिसमें आप अपने फुट को फंसा सको फॉर द गुड स्टेबिलिटी, वो बेटर है, बट मेरे पास यहाँ बेंच नहीं था कोई, इसलिए आई हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हेयर ओनली। लो भाई 15 केजी से किया मैंने थर्ड सेट और ये भी मुझे इजी लगा बहुत। तो लास्ट एक्सरसाइज में आई एम गोना टेक 20 केजीज और उससे मैं परफॉर्म करूँगा 6 रैप्स। लो भाई लास्ट सेट विथ 20 केजीज। 1 2 3 4 5 6। ऐसे परफॉर्म करने हैं आपने
एवरी सिंगल सेट को स्लोली अप स्लोली डाउन। फोर्थ एक्सरसाइज आज के वर्कआउट की मैं परफॉर्म करने वाला हूँ क्रॉस बॉडी पुल ओवर, जो कि आपकी लोअर चेस्ट एंड लेट्स पे काम करता है। और इसके भी आपने 3 पिरामिड सेट्स करने हैं, ऑल टुगेदर 3 सेट्स पिरामिड सेट होने चाहिए तीनों। और यू गोना हैव टू परफॉर्म विद हैवी वेट। 10 रैप्स करने हैं आपने फर्स्ट सेट में, देन सेकंड सेट में करने हैं आपने 8 रैप्स, एंड लास्ट सेट में यू नीड टू इंक्रीज द वेट एंड उसके परफॉर्म करने हैं आपने 6 रैप्स ओनली। तो मैं ले रहा हूँ 25 केजीज़ के साथ, और एक सेट मेरा ऑलरेडी हो गया है। ये ले रहा हूँ मैं अपना सेकंड सेट। इसके बाद सेकंड सेट विद 25 केजीज़, फर्स्ट सेट लिया था मैंने 22 केजीज़ के साथ। और चलो जल्दी से परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी परफॉर्म करना है। Make sure hip down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओहो, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है अपर बॉडी के लिए। और इसको ओल्ड स्कूल मतलब पुराने टाइम में इसको अपर बॉडी स्क्वाट भी दे यूज टू कॉल, बट आजकल इन एक्सरसाइजेस को कोई नहीं करता। और इन एक्सरसाइज का मशीन के साथ बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस भी आ गई है, तो पीपल प्रेफर मोर टू डू दम इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इंजरीज, और बायोमैकेनिकली आज के टाइम में ये एक्सरसाइज सही भी नहीं मानी जाती। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो इसके एक सेट और करूँगा भाई, लास्ट सेट विथ 30 केजीज़। तो लो भाई, परफॉर्मिंग लास्ट सेट ऑफ फ्रैंक जिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो चेस्ट का वर्कआउट खत्म करने के बाद नाउ आई एम गोना परफॉर्म द ग्रोथ प्रोग्राम का ट्राइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें ऑल टुगेदर मैंने लेनी है 3 एक्सरसाइजेस, एंड आई एम गोना स्टार्ट माय वर्कआउट विद क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का भी पिरामिड सेट करना है आपने 12, 10 एंड 8, और इसका मेरा है फर्स्ट सेट, एंड आई एम टेकिंग 60 केजीज इन फर्स्ट सेट। तो कोसेंट्रिक इसेंट्रिक दोनों फेसेस में आपने स्लोली परफॉर्म करना है। मेक श्योर इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो जो बेंच प्रेस है आपके ट्राइसेप्स के साथ साथ आपकी चेस्ट को भी ट्रेन करते हैं। मतलब जिस भी एक्सरसाइज में आपका हॉरिजॉन्टल एडक्शन हो रहा है, इट मीन्स वो एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को भी ट्रेन कर रही है। तो सेकंड सेट में मैं बढ़ा लूँगा भाई इसमें 5 केजीज। तो लो भाई 5 केजीज ईच साइड ऐड करके परफॉर्मिंग फ्रैंक जीन्स ट्राइसेप्स वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड सेट। 10 reps, slowly down, press up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हेलो भाई, ट्राइसेप्स भी पम्प्ड अप हो गए अभी फर्स्ट एक्सरसाइज की है। और क्योंकि ट्राइसेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जब आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो या फिर एनी काइंड ऑफ पुश वर्कआउट करते हो, जैसे वर्टिकल पुश में शोल्डर का वर्कआउट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल पुश में चेस्ट का वर्कआउट हो जाता है।
तो ऑलरेडी टायर्ड है ट्राइसेप्स। चलो करते हैं इसका लास्ट सेट। प्लस 1 2 3 4 5 difficult। तो ये थी भाई मेरी ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ आई एम गोना परफॉर्म सेकंड एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप्स वर्कआउट, जो की है सिंगल आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप्स वर्कआउट, जो की है ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन विद डंबल। और इसके भी आपने पिरामिड सेट करने हैं, ऑल टुगेदर 3 सेट्स। और यू गोना हैव टू स्टार्ट विद 12 reps ईच, देन 10 reps ईच, देन 8 reps इन द एंड। तो आई एम टेकिंग 12.5 kgs फॉर द फर्स्ट सेट, और हर सेट में वेट को इंक्रीज करना है और नंबर ऑफ रैप्स को डिक्रीज करना है। बट आई एम गोना डू ओनली, मतलब वीडियो के लिए, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, मतलब 20% बैटरी रह गई इसमें, तो मैं ले रहा हूँ ओनली फर्स्ट सेट फॉर द वीडियो, फॉर द शेक ऑफ वीडियो ओनली। रेस्ट ऑफ द सेट्स यू कैन डू योरसेल्फ। चलो भाई 12 reps 1 2 3 4 5 6 7 तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके करने अपने 3 सेट्स स्टार्टिंग विद 12, 10 एंड 8। सो ट्राइसेप्स वर्कआउट की ये है मेरी थर्ड एक्सरसाइज, जो कि फ्रैंक जेन फॉलो किया करते थे। और इस एक्सरसाइज के करने हैं आपने ऑल टुगेदर 3 सेट्स। इसमें भी पिरामिड सेट्स करने हैं आपने। यू हैव टू स्टार्ट योर रैप्स विद 12, 10 एंड 8। सो 12 में आपने थोड़ा लाइट वेट यूज़ करना है, और जब आप नंबर ऑफ रैप्स को डिक्रीज़ करोगे तो मेक श्योर आपको वेट को इंक्रीज़ करना है। तो इसका भी मैं एक ही सेट करूँगा एज अ डेमो पर्पस, क्योंकि कैमरा हो गया गर्म ऑलरेडी। और मतलब 12 reps, और ये स्पेसिफिकली करना है आपने V बार होनी चाहिए आपके पास इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। रोप से नहीं करना आपने, बार से नहीं करना। मेक श्योर यू हैव V बार फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। V बार पुश डाउन 1 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था मेरा ट्राइसेप्स का वर्कआउट। इसके बाद मैंने करना है शोल्डर का वर्कआउट, और शोल्डर के वर्कआउट में अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग आई एम गोना हैव टू डू ओनली 2 एक्सरसाइजेस। तो ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइजेस करने के बाद फ्रैंक जेन यूज टू डू शोल्डर का वर्कआउट, और शोल्डर के वर्कआउट में ओनली 2 एक्सरसाइजेस ही लेनी है अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जेन्स वर्कआउट प्रोग्रामिंग। और इसके लिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज लेने वाला हूँ बेंट ओवर रिवर्स फ्लाई, जो कि आपके पोस्टीरियर शोल्डर पे काम करती है। और इसके 3 सेट्स करने हैं, पिरामिड सेट होने वाले हैं तीनों के तीनों। और मतलब फॉर्चुनेटली एक चीज़ और हो गया, मैंने बैग में चेक किया तो एक बैटरी एक्स्ट्रा पड़ी थी, और जो रेस्ट ऑफ द बैटरीज है मेरे कैमरा की वो मैंने चार्जिंग पे लगा दी। तो जल्दी से परफॉर्म करता हूँ मैं अपनी शोल्डर के वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट। तो लो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं ले रहा हूँ 10 kgs। वैसे मेरा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर है जो बहुत वीक है, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट 12 reps आउट ऑफ इट। चलो मेक श्योर बैक स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो नाउ आई एम गोना परफॉर्म सेकंड सेट ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर वर्कआउट। और मतलब मैंने फर्स्ट सेट में 12 reps परफॉर्म किए थे, बट अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जेन आई सपोज टू परफॉर्म एटलीस्ट 15 reps इन द फर्स्ट सेट। और सेकंड सेट में हमने परफॉर्म करने हैं 12 reps और थर्ड सेट में हमने परफॉर्म करने हैं 10 reps। तो सेकंड सेट में भी मैं अगेन आई एम गोना परफॉर्म 12 reps। मतलब बाय मिस्टेक मैंने सिर्फ 12 ही परफॉर्म किया। 5 6 7 12। तो नेक्स्ट सेट में जो कि मेरा लास्ट सेट है, आई एम गोना इंक्रीज द वेट टू 15 kgs। अभी मैंने 12 reps 12 kg से 12.5 kg से 12 reps परफॉर्म किया फर्स्ट 2 सेट्स में, और लास्ट में 15 kg से आई एम गोना परफॉर्म 10 reps ओनली। तो लो भाई, लास्ट सेट के लिए ले लिया है मैंने 15 kgs, और बैक शुड बी स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 10। ओए होए, टायर्ड हो गया यार, बहुत टायरिंग है पूरा वर्कआउट। अगर आप मतलब पूरा वर्कआउट 1.5 घंटा आपको लग जाएगा इस वर्कआउट को फॉलो करने में, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स हैं, नंबर ऑफ रैप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं वो। एंड मैं हर सेट मतलब अकॉर्ड बाय द बुक चल रहा हूँ, मैं जो जो भी लिखा था उनकी प्रोग्रामिंग में मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे मतलब मेरा टायर्ड हो गया हूँ थोड़ा, इसलिए मैंने इसके थोड़ा फास्ट कर लिए इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक फेसेस में। बट मेक श्योर आपने कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक फेसेस में आराम से ही करने हैं, नंबर ऑफ रैप्स को नीचे जाते हुए स्लो और ऊपर आते हुए भी स्लो। तो इसके बाद एक मेरी रह गया लास्ट एक्सरसाइज, देन आई विल डू माय एब्डोमेन का वर्कआउट, और उसके लिए सिर्फ मैं एक एक ही वीडियो या क्लिप शूट करूँगा। तो ये मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ फ्रैंक जेन के द ग्रोथ प्रोग्राम की लास्ट एक्सरसाइज, विच इज़ साइड रेज, जो कि आपके मीडियल डेल्टोइड्स पे काम करती है। और इसके भी पिरामिड सेट परफॉर्म करने हैं आपने, मतलब हर सेट में वेट को इंक्रीज़ करना है, और जो आपके रैप्स हैं वो डिक्रीज़ होते रहेंगे। तो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद 5 kgs, और नेक्स्ट सेट में देखते हैं। मतलब मेरा ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी वीक है, तो चलो इससे ट्राई कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 reps ईच साइड फॉर द फर्स्ट सेट, और हर सेट में आपने जो आपके नंबर ऑफ रेप्स हैं वो डिक्रीज़ होएंगे, और जो आपका वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेक श्योर आपने स्लोली परफॉर्म करना है बोथ द फेसेस में, स्लोली डाउन स्लोली अप। मुझे नहीं लगता कि इफ़ आई वुड बी एबल टू इंक्रीज द वेट मुझे हैवी लग रहा है ऑलरेडी, और मेरा ना शोल्डर बहुत टायर्ड हो गया है, क्योंकि जब आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो उसमें भी आपके जो एंटीरियर डेल्टोइड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है भाई मेरा सेकंड सेट, और वेट मैंने इंक्रीज़ कर लिया है एक एक प्लेट, 10 kg है प्लेट वेट मेरा अभी, और इससे परफॉर्म करने हैं मैंने 10 reps। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफिकल्ट हो गया यार एक प्लेट बढ़ाते ही। 1 2 स्लोली, 3 4 5
6 7 8 9 10। तो इसका जो हमारी वेट ट्रेनिंग है वो हो जाएगी ख़त्म इस लास्ट सेट के बाद। और इसके बाद मैंने 2 एक्सरसाइजेस करनी हैं अब्डोमेन के वर्कआउट के लिए, उनका सिर्फ एक एक सेट परफॉर्म करूँगा और उसके बाद आई एंड अप दिस पर्टिकुलर व्लॉग। एक प्लेट और बढ़ा लेता हूँ यार। तो वेट हो गया 15, 5 का इंक्रीज कर रहा हूँ मैं हर सेट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। Three, 4, 5, 6, 7, 8। So finally डन विद द पुश वर्कआउट, जिसमें मैंने किया था चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइजेस और शोल्डर की 2 एक्सरसाइजेस। शोल्डर की बेसिकली मैंने ट्रेन किया है पोस्टीरियर पार्ट और मीडियल पार्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग। और मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी ये चीज़, क्योंकि जो हमारा एंटीरियर शोल्डर है वो ऑलरेडी ओवर ट्रेन होता है जब हम अपना चेस्ट का वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए मतलब इसको बैलेंस करने के लिए फ्रैंक जेन यूज टू ट्रेन मिडिल एंड पोस्टीरियर ओनली। तो ये था मेरा आज का वर्कआउट। इसके बाद आई एम गोना परफॉर्म फॉर द एब्डोमेन, मतलब एज अ डेमो करूँगा वो 10-10, 12-12 रैप। बट जैसे भी हमने अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे फ्रैंक जेन यूज टू डू, वो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करने हैं। मैट भी नहीं है यहाँ पे, तो नीचे ही फ्लोर पे ही करना पड़ेगा मुझे ये वर्कआउट। तो एब्डोमेन के वर्कआउट का मैं एक बार आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। इसके लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने करना है सुपर सेट 2 एक्सरसाइजेस का। उसमें आपने करनी है 25 लेग रेजेस एंड 25 करने हैं क्रंचेस। तो लेग रेजेस के लिए आपको लाई डाउन ऑन द फ्लोर, यहाँ से रेज योर लेग्स अप, स्लोली डाउन, रेज योर लेग्स अप एंड स्लोली डाउन। इसके आपने परफॉर्म करने हैं 25 रैप्स। और इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करनी है हमने क्रंचेस। वो लास्ट टाइम भी की थी हमने, मतलब विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट यू हैव टू परफॉर्म द सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ क्रंचेस। यू कम अप, गो डाउन, कम अप एंड गो डाउन। इसके भी आपने परफॉर्म करने हैं 25 रैप्स। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज के एब्डोमेन की। और दोनों एक्सरसाइजेस को मिला के एक सेट बन जाता है, क्योंकि इसके हमने करने हैं 4 सुपर सेट्स। तो ये है आज के वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज, जिसका हमने करना है सुपर सेट। और इसमें मैं लेने जा रहा हूँ 2 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज सीटेड ट्विस्ट, जो कि आपके ओवरिक्स पे काम करता है, एंड सेकंड वन इज़ हैंगिंग लेग रेजेस, जो कि आपके लोअर एब्डोमेन एंड हिप फ्लेक्सस मसल पे काम करता है। जो सीटेड ट्विस्ट है उसके लेने हैं आपने 100 रैप्स, 50 रैप्स ईच साइड अगर आप ईच साइड काउंट कर रहे हो। और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लेने हैं अपने 25 रैप्स। तो सीटेड ट्विस्ट के लिए आप बारबल ले सकते हो या फिर पीवीसी पाइप भी ले सकते हो उसके लिए। तो बेसिकली आपने यहाँ पे स्पाइन स्ट्रेट एंड ट्विस्ट करना है विदाउट मूविंग द लोअर बॉडी। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ हमने परफॉर्म करनी है सेकंड एक्सरसाइज। सो सबसे पहले परफॉर्म करने हैं सीटेड ट्विस्ट 100 reps and then you have to perform this knee ups 2 3 4 5 6। तो ये था भाई आज का हमारा वर्कआउट, जिसमें फ्रैंक जेन यूज्ड टू डू पुश वर्कआउट। और पुश वर्कआउट में जो हमारा है मतलब चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर सब कुछ आ जाता है। बहुत ही इंटेंस था आज का वर्कआउट। मुझे लगता है मशीन मैंने एक भी नहीं यूज़ की, सिर्फ मतलब चेस्ट के वर्कआउट में एक भी मशीन यूज़ नहीं की। उसके बाद किया है मैंने ट्राइसेप्स का वर्कआउट, उसमें सिर्फ एक मशीन यूज़ की है, वो थी केबल मशीन, जो कि मैंने साइड रेजिस के लिए परफॉर्म की थी। और जो मेरा शोल्डर का वर्कआउट था वो भी फ्री वेट के साथ किया। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्कआउट है जो मेरा आज का 90% ऑफ द वर्कआउट वो फ्री वेट के साथ ही परफॉर्म किया मैंने। और मतलब बहुत ही अच्छा पंप मुझे फील हो रहा है। और ये प्रोग्रामिंग मुझे
बहुत ही ऑप्टिमल लगती है, क्योंकि इसमें मतलब एंटीरियर शोल्डर की बजाय आपके पोस्टीरियर और मिडिल शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है और अपर चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। तो ये था भाई आज का वर्कआउट। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कैसा आपका वर्कआउट जाता है। मेक श्योर अगर आप ये प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हो तो 3 to 4 मंथ्स तक आप एटलीस्ट इसको फॉलो कीजिए फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।